प्यारे बच्चों, वेलकम टू DCSM इंटर कॉलेज रामखेड़ी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10 का ये हमारा पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। और विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बनिक रसायन का परिचय। कार्बनिक रसायन का परिचय हमारा 2 पार्ट में आएगा, तो देख लेते हैं। पहली तो बात यह है कि हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है या कार्बनिक रसायन क्या है। तो कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। या एक सीधी सी सरल सी डेफिनेशन इसकी यह है कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करने वाली रसायन शास्त्र की शाखा को कार्बनिक रसायन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कार्बन की बात है। कार्बन है क्या? कार्बन का संकेत C, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और कार्बन का परमाणु भार 12 है और इसकी संयोजकता 4 है। इसकी संयोजकता 4 क्यों है? क्योंकि जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये आता है 2 और 4, यानी कि इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? 4 है। और जब ये अपना बाह्य कोश पूरा करने का प्रयास करता है तो ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। इस प्रकार कार्बन की संयोजकता हो जाती है 4। तो कार्बन हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, मेनली 97% ऑफ थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड जितनी भी हैं वो सब की सब कार्बन से बनी हुई है, या तो उनमें कार्बन है या वो पूर्णतः कार्बन की बनी हुई है। हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनमें कुछ स्पेशल धातुओं को छोड़ दे और जल को छोड़ दे तो हम तमाम कार्बनिक वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। खाने पीने से लेकर नहाने धोने तक, ओढ़ने पहनने तक की जितनी भी वस्तुएं हमारी हैं वो सब की सब कार्बन से निर्मित है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी कार्बन के द्वारा ही बनाया गया है। अब इसका कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैव शक्ति का सिद्धांत। ये जैव शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था फ्रांस के एक वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने। अब बर्जीलियस का मत ये था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं कार्बनिक, उन्हें हम अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात कार्बनिक यौगिकों का अकार्बनिक यौगिकों से प्रयोगशाला में निर्माण संभव नहीं है। जे बर्जीलियस का मत ये था कि कार्बनिक यौगिक केवल उन्हीं पदार्थों से या उन्हीं यौगिकों से बनाए जा सकते हैं जो पहले से ही इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, यह सिद्धांत एक्चुअल में जो आधारित था वो इसी तथ्य के ऊपर आधारित था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। अब बात आती है जैव शक्ति के सिद्धांत के खंडन की। तो जैव शक्ति का सिद्धांत का खंडन किया था इनके बर्जीलियस के जो शिष्य थे फ्रेडरिक वॉलर, वो जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपनी प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट NH4CnO, है ना, अमोनियम साइनेट का फार्मूला NH4CnO, तो एक बार अपनी प्रयोगशाला में वो अमोनियम साइनेट के अणुओं को गर्म कर रहे थे। तो गर्म करने पर क्या हुआ कि उन्हें एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा यौगिक प्राप्त हुआ जिसके बारे में उन्होंने पहले नहीं जाना था। जांच करने पर पता चला कि ये जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ है ये एक्चुअल में यूरिया है। यूरिया NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र है। यूरिया प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो यूरिया है, यूरिया की जांच करने पता चला कि जी यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। तो इस प्रकार फ्रेडरिक वॉलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। अतः यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। ये इसका इक्वेशन है, इक्वेशन आप लोग देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इक्वेशन को हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये इक्वेशन। NH2CONH2 ये यूरिया का फार्मूला है और ये है अमोनियम साइनेट NH4CnO। इसमें प्लस माइनस लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं, ये पॉजिटिव नेगेटिव हैं, आयन वगैरह दिए हुए हैं ये। अब बात करते हैं कार्बन की संयोजकता की। वही जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था लेक्चर की शुरुआत में कि इसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 2 और 4, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ये कार्बन की
इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर है। ये आप देख लीजिएगा कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या है कि पहले कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर इसी कोष में और नए 4 इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता 4 निर्धारित होती है और कार्बन अपने सभी यौगिकों में सहसंयोजक बंध बनाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों की समचतुष्फलकीय प्रकृति या कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति। ये इसमें थोड़ा सा गलत हुआ है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का कि ये कार्बनिक यौगिक की बजाय कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति है। तो थोड़ा ऐसे संशोधन कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति। अब ये कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति क्या है, ये देखिए, ये एक समचतुष्फलक है। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये मेथेन एक एलिमेंट है कार्बन का, CH4, मेथेन CH4, ये मेथेन का स्ट्रक्चर है और मेथेन की इस स्ट्रक्चर में कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति को दर्शाया गया है। इसका मतलब यह है कि कार्बन एक समचतुष्फलक मतलब कोई ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हैं, समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित है। और कार्बन की ये जो समचतुष्फलक है, ये कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, मतलब 4 चतुष्फलक मतलब 4 फलक, कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं। और कार्बन की किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये प्रूफ किया था किसने, ली, बेल और वान ठाप ने सन 1874 में। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है और कार्बन की 4 संयोजकताएं कार्बन को के समचतुष्फलक केंद्र से जोड़ती हैं और कार्बन की किन्हीं 2 संयोजकताओं के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब देख लेते हैं कि कार्बन और इसके यौगिक कैसे होते हैं। देखो, कार्बन, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं या जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, वो सभी के सभी 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। 2 पार्ट से, कौन कौन से? एक कार्बनिक यौगिकों की हम लोग बात कर रहे हैं, एक है एल्कील मूलक या मूलक, एल्कील मूलक, और दूसरा है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ठीक, कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है वो 2 भाग से मिलकर बनता है। एक उसका धनात्मक भाग होता है और एक उसका ऋणात्मक भाग होता है। जो धनात्मक भाग होता है उसको हम धनायन या भाषमिक मूलक कहते हैं, और जो उसका ऋणायन भाग होता है उसको हम अम्लीय या ऋणायन कहते हैं। अब चूंकि कार्बनिक रसायन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन में इन शब्दों के मतलब ही बदल जाते हैं। जो धनायन भाग है, जो पॉजिटिव आयन का भाग है, उसको हम यहाँ कहेंगे मूलक समूह, और जो नेगेटिव आयन का भाग है उसको हम कहेंगे क्रियात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एल्कील मूलक या मूलक समूह क्या है? मूलक समूह कार्बनिक यौगिक का वह भाग है जिसके ऊपर उस कंपाउंड के भौतिक गुण निर्भर करते हैं, और क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक का वह भाग है जिसके ऊपर उसके रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। देखो, ये कुछ मूलक समूह है, सॉरी क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्रियात्मक समूह हैं। ये पहला है क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH। ये जो आया है, ये आया है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH। अब ये जो बाद में COOH है जुड़ा हुआ, अब इसका मतलब क्या है? ये पहला तो CH3, ये तो मूलक है, मूलक समूह है, और दूसरा है क्रियात्मक समूह COOH। अब ये जो COOH है, ये जिस भी कंपाउंड के बाद में जुड़ेगा उसके नाम के बाद में ऑटोमेटिकली लग जाएगा ओइक एसिड। अब जैसे ये था CH3COOH। CH3 का मतलब एक कार्बन, और एक कार्बन ये 2 कार्बन, 2 कार्बन को बोला जाता है एथ, तो इसका नाम बन गया एथेनोइक अम्ल। अब ये मेनली IUPAC नाम से संबंधित
टॉपिक है। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में, IUPAC नेम के टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो हमारा लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा IUPAC नेम के ऊपर निर्धारित होगा। ये कुछ क्रियात्मक समूह हैं, आप लोग इन सभी क्रियात्मक समूहों को नोट कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इन्हें पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। ये सब के सब क्रियात्मक समूह हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या है कि जब कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, उनको बढ़ते अथवा घटते क्रम में हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो एक श्रेणी तैयार हो जाती है जिसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। और इन श्रेणी के अलग अलग सूत्र होते हैं, जैसे एल्केन श्रेणी है ना, तो एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला होगा CnH2n+2। अब जैसे जैसे ये जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है, जैसे जैसे इस n की वैल्यू चेंज होगी, ऐसे ऐसे इस कंपाउंड के या इस फॉर्मूले के जितने भी कंपाउंड है वो क्रिएट होते चले जाएंगे, उनके नाम अलग अलग बनते चले जाएंगे, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब कुछ अलग होंगे, ठीक है। तो ये है हमारी सजातीय श्रेणी। अब ये देखिए, ये बॉक्स जो बने हुए हैं यहाँ एक्चुअल में n है, n CnH2n+2 है, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा नोट कर लेंगे, इसका PDF भी आपको साथ साथ अवेलेबल हो जाएगा। और इस चैप्टर का अलग से मैं आपको एक PDF और दूंगा, वो दोनों की दोनों PDF आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेंगे, और जहाँ जहाँ मिस्टेक थी वहाँ वहाँ मैंने इसमें करेक्ट करा दिया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक रखेंगे।